प्यारे बच्चों, मेरा ये 5th लेक्चर है बीएड तृतीय सेमेस्टर भूगोल शिक्षण। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भूगोल शिक्षण ये बीएड का तृतीय लेक्चर है और जो इसमें जानिएगा कि तृतीय लेक्चर में मेरा जो सौरमंडल के बारे में आपको बताऊंगा कि सौरमंडल क्या है और सौरमंडल के बारे में एक एक क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे कि सौरमंडल कैसे होता है और इनकी संरचना जो पहले से जो क्वेश्चन बताया गया कि सौरमंडल की संरचना का उल्लेख कीजिए एवं हमारे सौरमंडल में उपस्थिति विभिन्न ग्रहों का जो हमको इनके वर्णन करना है, इनके बारे में प्यारे बच्चों में बात करता हूँ कि जो हमारे सौरमंडल है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा जो सौरमंडल के बारे में आपको बता रहा हूँ। कहा गया कि सूर्य एवं उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले जो हमारे 8 ग्रह हैं और 65 उपग्रह हैं और धूमकेतु और उल्काएं हैं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। यानी ये जो सारे सभी को मिला करके जो 8 ग्रह और 65 उपग्रह और जो धूमकेतु उल्काएं हैं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, जो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं, एक तारा है और ऊर्जा तथा प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसको केंद्र में, जो सूर्य की जो ऊर्जा का केंद्र बताया जा रहा है कि उसके केंद्र में उस हाइड्रोजन परमाणुओं की नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलता है। बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणुओं का जो नाभिकीय संलयन द्वारा क्या बनता है, हीलियम में बदल जाता है। सूर्य की संरचना, अब हम जानेंगे कि सूर्य की संरचना कैसे होती है। सूर्य का जो भाग हमें आँखों से दिखाई देता है, सूर्य का जो भी भाग हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण में चमक दिखाई देता है, कोरोना कहलाता है। कभी कभी कह रहा है कि प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षक शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कण से टकरा करके रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। जब यह कह रहा है कि वायुमंडल में सूर्य का जो प्रकाश होता है, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, अब जानते हैं कि वायुमंडल में वायुमंडल विभिन्न प्रकार के जो कण होते हैं, इन सभी से क्या करता है कि टकरा करके ये रंगीन प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमको पीला दिखाई दे रहा है, अननोन प्रकार के उसमें जैसे वैनिया फिनालिस आप लोग जानते हो इंद्रधनुष की टाइप में, उसमें बहुत सा विभिन्न प्रकार के कलरों में दिखाई देता है, जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा तथा दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला, जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है वहाँ काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं। इन्हें ही सौर कलंक कहते हैं। ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं जिनका तापमान कह रहा है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी की बेतार संरचना व्यवस्थित को बाधित करता है। इनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों से पूरी होती है। 11
औसतन 11 वर्षों से पूरी होती है। सौर संकलन कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ISRO, जो इनको इसरो ऐसे शॉर्ट में हम इसरो बोलते हैं, ठीक है। इसरो इसरो यानी आदित्य नामक ग्रह का विकास किया, जो सूर्य के यानी जो कह रहा है कि जो सूर्य के जो हमारा है, सूर्य में जो हमारा कोरोना के वह उससे होने वाले उत्सर्जन के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करेगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि हमारा ग्रह क्या होता है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये हमारा ग्रह क्या होता है। ग्रह सबसे पहले हम सूर्य के बारे में हम बात करते हैं। सूर्य से निकलने वाले जो पिंड हमारे जो पिंड हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनके अपना प्रकाश कह रहे कि इनमें कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र और जो वरुण है इनके अपवाद हैं एवं उनमें सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं। अंतरिक्ष ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आते हैं। खैर इसमें कह रहे बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आते हैं। सूर्य के निकट के कारण ये भारी पदार्थों से निर्मित हुए हैं, जबकि बाह्य ग्रहों से बृहस्पति, शनि, वरुण आते हैं जो हल्के पदार्थों से बने हैं। इनको बताया जा रहा है जो हल्के पदार्थों से बने हैं। आकार में बड़े होने के कारण बताया जाने कि आकार में बड़े होने के कारण इन ग्रहों को ग्रेट प्लैनेट्स भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे जो कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे जो बड़ा हमारा ग्रह है वह क्या है, बृहस्पति ग्रह है। सबसे जो छोटा ग्रह है उसको हम लोग जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध ग्रह है। सौरमंडल के ग्रहों का सूर्य से दूरी कह रहा सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि एक एक ग्रह के बारे में, बुध ग्रह के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में कहा जा रहा है कि यह 88 दिनों में यानी 88 दिनों में सूर्य की यानी परिक्रमा कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध व शुक्र को अंतर्ग्रह भी कहते हैं। यानी ये जो होता है यानी जो बुध ग्रह है ये सूर्य का यानी बुध ग्रह ये सबसे छोटा ग्रह होता है और बुध ग्रह यानी सूर्य के सबसे निकटवर्ती ये क्या होता है, ग्रह होता है, ठीक है। ये सबसे निकट ग्रह होता है। ये जो परिक्रमा होता है ये 28 दिनों में ही ये पूरी परिक्रमा क्या करता है, कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इसे बुध व शुक्र का अंतर्ग्रह भी कहते हैं। और वायुमंडल के बताया जा रहा है कि वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल के कह रहा है कि इसमें वायुमंडल के अभाव के कारण इस पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यह दिन अति गर्म व रात में बर्फीली होता है। दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में क्या होता है, यहाँ पे बर्फीला हो जाता है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक कहता है, इसका जो तापांतर होता है सभी ग्रहों में सबसे क्या होता है, अधिक होता है। इनका जो तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है, 560 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। यानी कह रहा है कि बुध का एक दिन जो होता है पृथ्वी के 90 दिन के क्या बराबर होता है। यानी जो परिमाण मॉस से यह पृथ्वी का 18वां भाग है। यानी जो मॉस का जो ग्रह है यानी कह रहा है कि यानी जो मास है से यह पृथ्वी का लगभग क्या 118वां भाग है, यानी 18वां भाग है। बुध के सबसे पास गुजरने वाला जो कृत्रिम
उपग्रह है, यानी बुध के सबसे पास जो छोड़ा गया हमारा जो कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, मैरिनन 10 को भेजा गया था। इसके द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई परत, क्रेटर और मैदान हैं। इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। कह रहा बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब बताया जा रहा है, हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। ये शुक्र ग्रह यानी वीनस के नाम से जानते हैं। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है एवं सूर्य की प्रतिष्ठा 225 दिनों में करता है। यानी सूर्य की जो परिक्रमा होता है यह 225 दिनों में करता है। यह ग्रह की समान दिशा समान दिशा के विपरीत सूर्य का पूर्व से पश्चिम की दिशा में चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला यही दिखाई देता है। क्या इसको ये कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो यही दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है सबसे चमकीला? तो शुक्र ही दिखाई देता है। इसे सांझ का तारा, शाम का तारा या भोर का तारा भी हम लोग इसको कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देता है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ी ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। अब देखिए, शुक्र के कारण कह रहा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्सीजन 90 से 95% तक होती। इस कारण यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पृथ्वी, जो हमारा ये पृथ्वी है, यह सूर्य से दूरी से क्रम में तीसरा ग्रह है एवं सभी ग्रह में आकार में 5वां स्थान रखता है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 इंच झुका है। इसका एक परिक्रमण जो होता है लगभग, कह रहे हैं इसका जो एक परिक्रमण होता है 365 दिन में पूरा होता है। सूर्य से औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और चारों ओर जो माध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण सौरमंडल का अकेला एक ग्रह है जहां जीवन है। अंतरिक्ष से जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है। इसे नील ग्रह भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मंगल ग्रह। मंगल का सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति से समान है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि फोबोस तथा डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं। डीमोस और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह ने यह बर्फ छत्रों हिमशिलित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसीलिए यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का एक मार्स यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन करता रहा। ठीक है, मंगल ग्रह की सतह पर बताया जा रहा है कि 500 से अधिक फोटोग्राफ और जानकारियां भेजा और 18 अगस्त 2012 के बाद नासा ने डीप स्पेस नेटवर्क को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने में भी सफल रहा और भारत ने भी ग्रह की जानकारी प्राप्त करने हेतु मंगल पर
ऑर्बिटल अभियान को औपचारिक मंजूरी दे दी और नवंबर 2013 में भेजे जाने वाला यह अभियान लाल ग्रह मंगल के मीथेन रहस्य को सुलझाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार भारत विश्व का एक ऐसा छठवां देश होगा जो मंगल पर अपना यान भेजा। अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति ग्रह के बारे में। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। ये सूर्य की जो परिक्रमा होता है 11.9 वर्ष में करता है। सौरमंडल में इसके 63 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है उपग्रह है। यूरोप, ठीक है, यूरोप, अल्मीथिन आदि इनके अन्य उपग्रह हैं। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। यहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में है करोड़ गुना अधिक है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से संयुक्त होकर, क्योंकि इनके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। हम लोग बात करते हैं कि शनि ग्रह क्या है। इनके बारे में देखिए, जो शनि यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की परिक्रमा कह रहा है कि 29.5 वर्ष में पूरा करता है। सबसे बड़ी विशेषता रहस्य इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कह रहा है कि 7 है। यह वलय अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण इनकी परिक्रमा करते हैं। शनि को गैसों का गोला तथा एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कही जाती है। आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान दृश्यमान होते हैं। इनके वायुमंडल में भी बृहस्पति की तरह हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, मीथेन, अमोनिया गैसें मिलती हैं। अब तक इनको बताया जा रहा है कि अब तक 60 उपग्रह का पता लगाया जा चुका है, जो कि सभी ग्रहों से सर्वाधिक हैं, ठीक है। और शनि का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, टिटान जो है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बुध ग्रह के बराबर है और मंगल ग्रह की भांति यह नारंगी रंग का है। और टिटान पर वायुमंडल तथा गुरुत्वाकर्षण दोनों हैं। इसके कारण बताया जा रहा है कि प्रमुख उपग्रह मीमांस, ठीक है, बहुत सारे उपग्रह यहाँ पे छोड़े गए हैं। कह रहा है कि जो फोबेन शनि की कक्षाओं में घूमते रहते हैं, विपरीत दिशा में परिक्रमा करते रहते हैं। शनि अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। अब इसके बात करते हैं हम लोग अरोड़। इसकी खोज 1781 में सर विलियम हर्शेस द्वारा की गई। यह सौरमंडल का 7वां ग्रह आकार में तिथि ग्रह है। अधिक अच्छी झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। यह भी शुक्र ग्रह की भांति भी ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत से पूर्व पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। यहाँ वायुमंडल बृहस्पति तथा शनि की भांति भी काफ़ी सघन है। इसके विपरीत हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया और दूरदर्शी से देखने पर यह भी दिखाई पड़ता है कि सूर्य से दूर होने के कारण काफ़ी ठंड है। शनि की भांति अरोड़ के भी चारों ओर वलय हैं, जिनकी संख्या बताया जा रहा है कि जिनकी संख्या 5 है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। इसके 27 उपग्रह हैं। अरोड़ तथा सूर्योदय पश्चिम में पूर्व की दिशा में होती है। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश में इसे सूर्य से सबसे अधिक ताप व प्रकाश मिलता है। अब बात करते हैं वरुण। हम लोग बात करेंगे कि वरुण, इसकी खोज जर्मन खगोल योहान
गे ने की थी। यह 165 वर्षों में, कह रहा है कि 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करती है। यह वायुमंडल अति घना है, इसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया विद्यमान रहती है। ठीक है, यहाँ पे विद्यमान रहती है, इसीलिए यह पीली दिखाई देती। इसके कह रहा है कि 13 उपग्रह हैं, जिसे टाइटन व मेरिडाट प्रमुख हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में उपस्थित विभिन्न यहाँ की जो प्राकृतिक है व कृत्रिम उपग्रह का हमको व्याख्या करना है। यानी बताया जा रहा है, उपग्रह आकाशीय पिंड है। जो उपग्रह होता है आकाशीय पिंड होता है, जो अपने अपने ग्रहों की क्या करता है, वह परिक्रमा करता है एवं अपने, ठीक है, अपने ग्रह एवं सूर्य के प्रकाश की प्रकाशित होते हैं। ग्रह के समान उपग्रहों का भी भ्रमण पथ, ठीक है, अंडाकार होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह वाला जो अगर कोई सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है तो वो आपका शनि है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, जो चंद्रमा है। सुपरमून, देखिए एक आपको बता रहे हैं कि सुपरमून क्या होता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी औसतन कह रहा है कि 23,84,000 किलोमीटर है। चूँकि पृथ्वी और चंद्रमा, कह रहा है कि चंद्रमा अंडाकार कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, अंडाकार पथ में पृथ्वी चंद्रमा करता है। इसी कारण पृथ्वी और चंद्रमा की औसतन दूरी जो बदलती रहती है। सुपरमून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट दिखाई देता है, तो इसे, ठीक है, पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इसे चंद्रमा को, कह रहा है कि 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। 6 मई 2012 को ऐसी स्थिति में देखा गया। ब्लू मून क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको जानकारी। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएँ भी हों तो दूसरी पूर्णिमा को चंद्रमा का मून कहते हैं। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः इसका मुख्य कारण है कि पूर्णिमाओं के बीच के जो अंतराल है वह 31 दिनों से कम होना, और ऐसा हर 2-3 साल पर होता है। और कह रहा है कि अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा 2 व 31 अगस्त देखे गए। इनमें 31 अगस्त 2012 में पूर्णिमा ब्लू मून कहा गया, और जुलाई 2015 में ऐसी भी स्थिति देखे जाने की संभावना है जब किसी वर्ष विशेष में कह रहा है कि विशेष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून होते हैं, तो ब्लू मून ईयर कहा जाता है। और बताया जा रहा है कि 2018 में ब्लू मून ईयर होगा। अब कृत्रिम उपग्रह, यद्यपि विभिन्न देशों ने अपने कृत्रिम उपग्रह की भी स्थापित किए हैं, जो पृथ्वी की परिक्रमा दिशा में साम्य स्थापित करने के पूर्व ही प्रेक्षित किए जाते हैं। सामान्यतः दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा से, कह रहा है कि 600 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। इन ग्रहों का जो परिभ्रमण होता है, जो काल होता है, 24 घंटे का होता है। ये भूमध्य रेखा को एक निश्चित अस्थायी समय पर ही पार करते हैं, जो सामान्यतः प्रातः, कह रहा है कि 9 से 10 बजे होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह के द्वारा पृथ्वी के एक परिभ्रमण में सुदूर संवेदी किए जाने वाला क्षेत्र स्वास्थ्य कहलाता है। विभिन्न उपग्रह में यह प्रातः 10 से 100 किलोमीटर चौड़ी धरातली पट्टी होती है, जो कि पूर्व पश्चिम के भागों में बिना कवर किए हुए बढ़ते हैं। इसी कारण पूर्व पश्चिम को कवर करने हेतु कई सुदूर संवेदी उपग्रह की आवश्यकता पड़ती है।
सुदूर संचार उपग्रह भू स्थैतिक कक्षाएं में कह रहा है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी के घूर्णनकाल से मेल खाने के कारण ऐसी स्थिति प्रतीत होते हैं। इसी कारण इसे भू स्थैतिक उपग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, समस्त पृथ्वी एक साथ कवर करने के लिए न्यूनतम 3 भू स्थैतिक उपग्रह की आवश्यकता होती है। चंद्रयान के बारे में मैं आपको जानकारी, चंद्रयान इसी बारे में है कि चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धावन उपग्रह प्रेक्षण केंद्र से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रेक्षण PSLV-C के माध्यम से चंद्रयान अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के समकक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इस अभियान में भारत निर्मित मानव रहित अंतरिक्ष यान ठीक मून इम्पैक्ट रेस को चंद्रयान की सतह पर उतारा और चंद्रयान जो फर्स्ट था एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, कह रहे रडार में कुल 11 आधुनिक उपकरणों से लैब का पहला ऐसा उपग्रह था जिनमें हाई रिजोल्यूशन रिमोटिंग, ठीक है, सेटिंग के जरिए चंद्रमा की तस्वीरें खींची जा सकी। यह चंद्रमा की सतह व वातावरण का संपूर्ण रासायनिक मानचित्र करेगा। इसके मृदा, खनिज, बर्फ, ऊष्मा, मौसम आदि की जानकारी उपलब्ध कराएगा। चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर बर्फ होने की जानकारी दी। चंद्रयान इनमें चंद्रमा की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 1.2 किलोमीटर लंबी गुफा या लावा ट्यूब की जानकारी दी, जिसकी कह रहा है कि जिसकी तापमान हमेशा लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी कारण यह चंद्रमा की सतह के ताप की विषमता एवं इलेक्ट्रॉन कीड़ों की जानकारी वैज्ञानिक बचाव करेगा। अभियान चंद्रयान पर नज़र रखने के लिए बेंगलुरु ने 40 किलोमीटर ब्लू लालू ने इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की। भारत के इसरो व रूस के रॉयल कॉस्मॉस ने संयुक्त रूप से 16 अगस्त 2009 को चंद्रयान 2 का डिजाइन तैयार कर लिया और उस पर उतारा और सितंबर 2011 में नासा के द्वारा चंद्रयान मिशन ग्लेन में भेजा, जो कि चंद्रमा की पूरी गुरुत्वाकर्षण भिन्नता से संबंधित आंकड़े गुजारे। चंद्रमा की अंतरिक्ष संरचना के अध्ययन में हेतु एक समर्पित यह चंद्रयान मिशन है। देखिए धूमकेतु, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये धूमकेतु क्या है। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंड व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ऐसी लंबी किंतु अनियमित व असमकेंद्रित कक्षाएं में घूमते रहते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्ष के पश्चात जब सूर्य के समीप आ जाते हैं तो गर्म होकर इन गैसों की फुहार निकलती है, जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा कॉमेट बिना पूंछ का होता है। पुच्छल तारा के शीर्ष को कोमा कहते हैं। लॉन्ग पीरियड कॉमेट 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। हेली पुच्छल तारा भी इन्हीं में से एक है। यह 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है।
अंतिम बार यह 1986 ईस्वी में देखा गया था। खगोल शास्त्री के अनुसार सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु घूमते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में बता रहे हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड हैं। इनकी जो अनुमानित संख्या लगभग 4 लाख है। इनकी उत्पत्ति ग्रह के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंड से हुई है। यद्यपि इसका संबंध कुछ अन्य मत भी दिए गए हैं। जापान का हायाबुसा अंतरिक्ष यान ने हाल में ही इटोकावा नामक क्षुद्र ग्रह की मिट्टी के नमूने की पृथ्वी तक भेजने में सफलता हासिल की है। और बताया जा रहा है कि इस ग्रह की मिट्टी पृथ्वी तक लाने का वैज्ञानिक का पहला प्रयास रहा। तारे, जन्म और मृत्यु। आकाशगंगा के गुणन व ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का एक मेघ प्रभावित होता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र की नाभिकीय संलयन शुरुआत होती है। वह हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभिक होती है। इस अवस्था में यह तारा बन जाता है। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है, किंतु बाह्य जो परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल ग्रह दिखाई देने लगता है, जिसे रक्तदान कहा जाता है। अब केंद्र में हीलियम कार्बन की भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे भी तीव्र विस्फोटक होता है, जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं। यदि तारों का द्रव्यमान कह रहा है कि 1.4 मॉस या मॉस का सूर्य का द्रव्यमान जो कम होता है, तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोलकर श्वेत वायु में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत वामन ठंड होकर काल वामन में परिवर्तित हो जाता है। 1.4 मॉस को चंद्रशेखर मीमांस भी कहते हैं। इसमें अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन नाभिकीय वेग कह रहा है कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अधिक परिमाण में द्रव्यमान अत्यंत एक ही बिंदु पर सकेंद्रीय हो जाते हैं। ऐसी असीमित घनत्व के द्रव्य संयुक्त पिंड को कृष्णाच्छिद्र व ब्लैक होल कहते हैं। जॉन हीयर की जो संकल्पना प्रतिदिन बढ़ने का श्रेय कहा जाता है। रॉक वेल होल ने इनके बारे में बताया जा रहा है कि अत्यधिक ब्लैक होल का समूह है, एक चमकीली खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। हमारे सौरमंडल में उपस्थित सूर्य की संरचना को स्पष्ट कीजिए। हमारे सौरमंडल में जो उपस्थित सूर्य की ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, इसको हमने बता दिया था क्या है। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह में पृथ्वी व मंगल ग्रह का व्याख्या। देखिए, जो पृथ्वी हमारी है, यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, जो सभी ग्रह में आकार में 5वां स्थान रखता है। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई इनका जो
जो परिमाण आकार लगभग 365 दिनों में पूरा होता है। इनकी सूर्य की औसतन दूरी लगभग कह रहा है कि 15 करोड़ किलोमीटर है। चारों ओर मध्य तापमान, ऑक्सीजन, प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौरमंडल का अकेला एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। अंतरिक्ष से जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। मंगल मंगल का सातवां लाल होने मंगल ग्रह का सातवां लाल होने से लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। इनकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। ठीक है, और बताया जा रहा है इनके दो ग्रह हैं। ठीक है, फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। डीमोस और सौरमंडल का छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह का सबसे छोटा ऊंचा पर्वत, ठीक है, निक्स पोलिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह है, जो यहाँ वर्षा छलकाओं से हिमशीतलीन ऊर्जा की उपस्थिति की सूचना मिलती है। इसीलिए पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा है जिस पर जीवन संभव है व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 और नासा का मार्स, ठीक है, क्यूरियोसिटी ओवर रोवर नामक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह ग्लेड क्रेटर नामक स्थान से पहुंचा था। तो मैंने इसको आगे हमने अधिकतर में बता दिया था इन सभी ग्रह के बारे में। थैंक यू थैंक्स यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। इसको देखिएगा, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप लोग बताइएगा कमेंट में। और अभी स्टार्टिंग की जा रही है, और आगे चल के आपको बहुत अच्छा देने का प्रयास करेंगे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।